नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है सीईटी एग्जाम्स को लेकर। यहां पर ध्यान रखें, थोड़े समय पहले कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया। वहां पर जो वैकेंसी आई उसमें लगभग 5 से 6 वैकेंसी ऐसी थी जिसमें सीईटी लगा हुआ था। ध्यान रखें, पशु परिचय एक ऐसी वैकेंसी जिसमें सीईटी नहीं था। ध्यान रखें, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो समान पात्रता परीक्षा। राजस्थान में 15 ऐसी भर्तियां हैं 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर जिनमें की सीईटी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में ही मेन एग्जाम्स में आप बैठ पाएंगे। क्राइटेरिया की बात करूं तो यहां पर 15 गुना अभ्यर्थी पास कहने की बात कही गई थी, लेकिन अब यहां पर सीईटी जब इतना समय बीत चुका है, ध्यान रखें एग्जाम्स यहां पर कहा गया था कि सीईटी जब रहेगा तो हर साल होने वाला है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। वैकेंसी देरी हुई तो रिजल्ट वगैरह जारी हुए, फिर कैलेंडर भी लेट हुआ, सरकार बदल गई। ध्यान रखें, बहुत से ऐसे कारण हुए जिस वजह से समय पर चीजें पॉसिबल नहीं हुई और काफी लोग जो संख्या है, जो बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती गई। ध्यान रखें, अब सवाल खड़े हो चुके हैं कि सीईटी होना चाहिए नहीं। अब देखो यहां पर बहुत सी अपडेट है पिछले जो सप्ताह रहा है। ध्यान रखें, आज तक पिछला जो 7 दिन रहे, ध्यान रखें सीईटी को लेकर क्या क्या अपडेट है इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, ध्यान रखें आज सुबह ही एक ट्वीट फिर से आया है अध्यक्ष जी का और उस ट्वीट ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। ध्यान रखें सरकार पर, कर्मचारी चयन बोर्ड पर कि यह क्या हो रहा है। भैया बेवकूफ समझाया क्या हम बेरोजगार अभ्यर्थियों को कि हम इंतजार करते हैं नोटिस का, आप पहले क्या कहते हैं उसके बाद में क्या कहते हैं, अब सरकार के अधीन छोड़ रहे हैं। तो ये बेवकूफी वाले बातें हो चुकी हैं। ध्यान रखें, आज हम बात करने वाले हैं सीईटी के बारे में, क्या क्या अपडेट्स होने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। देखो, सीईटी एक अभिशाप, यह ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहा है। ध्यान रखें, अब वे विद्यार्थी जो सीईटी में पास नहीं हुए हैं, ध्यान रखें जिनको लगता है सीईटी पास नहीं हुआ है, जिनका सीईटी पास नहीं हुआ है, अब उनके तो सीईटी प्रॉब्लम लग रहा है। ध्यान रखें, उनके लिए सीईटी एक अभिशाप है, एक समस्या है। ध्यान रखें, एक सवाल यहां पर यह भी देखने को मिला थोड़े समय पहले, एक ट्वीट देखने को मिला था हमें। ट्वीट फिर से दिखा देता हूं आपको मैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी की, वहां पर ट्वीट उन्होंने किया। ट्वीट क्या था, ट्वीट आप देख लीजिए। इन्होंने कहा था, लास्ट की लाइन पढ़ने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। इन्होंने कहा कि सीईटी 2023 के जो नियम थे, ध्यान रखें वो लागू रहेंगे। सीईटी 2023 में जो वैकेंसीज रही, ध्यान रखें वो यहाँ पे लागू रहेंगी। ठीक है, उनके जो स्कोर है अभी तक वैलिड रहेंगे। अब बात करते हैं कि सीईटी 2024 का भी आयोजन करवाया जाना है, इन्होंने ऐसा कहा। और इन्होंने क्या कहा, जुलाई या अगस्त तक हम करवा लेंगे। ध्यान रखें, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा, लेकिन ऐसा इनका प्रयास था। ठीक है, इन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में हम करेंगे। अब इसके बाद में जब कैलेंडर आया तो विरोध में बहुत सी चीजें देखने को मिल रही है। लगातार ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, सवाल खड़े हो गए सीईटी पर। 15 गुना का जो क्राइटेरिया है उस पर भी बहुत सवाल है। ध्यान रखें कि मात्र जो 15 गुना अभ्यर्थी हैं वो तो सारी वैकेंसी में भाग दे लेंगे, और जिन्होंने पास नहीं किया, देखो सीईटी जिस हिसाब से लागू किया गया था भैया, रूल तो यही कहता है कि जो सीईटी पास करेंगे, जिनके अच्छे नंबर होंगे वो ही परीक्षा में बैठेंगे। इसलिए तो सीईटी लागू किया था, उस आधार पर सही है। सीईटी सही है या गलत है इसके बारे में भी बात करूंगा, उससे पहले मैं बात कर लेता हूं इन वाले 2 पॉइंटों पे। ध्यान रखें, इन्होंने पहले कहा जुलाई अगस्त 2024 में होगा, ऐसा इन्होंने कहा, लेकिन अब सवाल आया है। आज का जो ट्वीट है यह थोड़ा सा बिल्कुल चौंकाने वाला है। ध्यान रखें, आप स्क्रीन पर देख लीजिए भैया, नया ट्वीट जो आया है यहाँ पे क्या कह दिया, सीईटी के नियम यानी 15 गुना को लेकर विरोध चल रहा है। मिनिमम क्राइटेरिया की बात हो रही है, यहाँ पे इसका विरोध चल रहा है। ध्यान रखें, 15 गुना सीईटी के नियम, कौन कौन सी भर्ती होगी, भर्तियों को लेकर भी बात की गई। उसमें पटवारी में सीईटी नहीं होना चाहिए, एलडीसी में सीईटी नहीं होना चाहिए, बाकी वैकेंसियों में सीईटी नहीं होना चाहिए, राजस्थान पुलिस में सीईटी नहीं होना चाहिए, ऐसे सवाल रहे हैं। तो सीईटी कौन कौन सी भर्तियों में लागू होगा, उसके जो नियम रहेंगे। ठीक है, सीईटी का स्वरूप और प्रावधान क्या रहेगा, क्या क्या नियम आने वाले समय में सीईटी को रहने वाले हैं, यह कर्मचारी चयन बोर्ड तय नहीं करेगा। ध्यान रखें, यह सरकार तय करती है, सरकार के अधीन रहेगा। इन्होंने जिम्मा दे दिया सरकार को, भी सरकार ही देगी इस पे फैसला, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहां से पल्ला झाड़ लिया इन लोगों ने। ध्यान रखें, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, लास्ट की जो लाइन है, इसलिए मैं आपको सीईटी 2024 पर कोई भी अपडेट नहीं दे पाऊंगा। यानी कि एक तरफ आप कह रहे थे कि जुलाई अगस्त 2024 में हम सीईटी करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में जब तक सरकार कोई फैसला ना सुना दे, सरकार का फैसला यानी कि सीईटी होगा या नहीं होगा, इसको लेकर विरोध चल रहा है। दूसरा कहूं कि 15 गुना अभ्यर्थियों से रिलेटेड बातें हो रही है, तो 15 गुना रहेगा या फिर 40% जैसा कोई क्राइटेरिया आ जाएगा, 40-50% जैसा, तो यह फैसला सरकार लेगी। तो अध्यक्ष जी कहना चाहते हैं कि मुझसे इस बारे में सवाल ना पूछे जाए। हालांकि कहा गया था कि सोशल मीडिया में यूज करता हूं सवालों के जवाब, लेकिन सीईटी पे वो भी मौन हो चुके हैं। ध्यान रखें, तो मैं इसलिए आपको वीडियो बना के दे रहा हूं क्योंकि संख्या यहां पर 15 लाख हो चुकी है अभ्यर्थियों की।
15 लाख अभ्यर्थी अब कब तक इंतजार करें सरकार का? सरकार तो चुनाव में मिलती है, ध्यान रखें, सरकार तो चुनावों की लगी हुई है। सरकार पहले भी यही कह रही थी हम चुनाव के बाद देखेंगे, और चीजें मुकरती जाती है सरकारें। पहले क्या कहते हैं, देखो 2022 की बात मैं कर लेता हूं। अब इस सवाल पे चलते हैं, यहां पर देखो घूम फिर के यहीं पे आती है बात, सीईटी सही या गलत। देखो अगर हर साल सीईटी होता है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल सीईटी होता है, हर साल वैकेंसीज निकालो ना आप, कोई दिक्कत नहीं रही, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन 2022 का सीईटी आप अब तक पूरा नहीं करवा पाए हैं, उसके कैलेंडर एग्जाम क्या आ रहे हैं, तो फिर सीईटी क्या, कोई भी चीज, कोई सा भी प्रारूप लेके आ जाओ भैया, समस्या बनी रहेगी, ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं सीईटी तो भैया अच्छा है, ध्यान रखें। काफी लोग कहेंगे कि सीईटी गलत है, देखो सीईटी तो अच्छा है भैया, वैसे भी एग्जाम्स में 2 एग्जाम होते हैं, तो भी आपको वही बात है, इसको कॉमन एलिजिबिलिटी के लिए तैयार रखें। इसलिए कह रहा हूं कि सीईटी तो एक तरीके से सही है, लेकिन गलती कहां है कि वो समय पे नहीं होती है, ध्यान रखें, इसलिए गलती है, वैकेंसी समय पे नहीं हो रही है, इस वजह से गलती है। दूसरा बात करूं कि 15 गुना सही है क्या, ये थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, ध्यान रखें। मुझे लगता है कि इस क्राइटेरिया को हटा देना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ पे 40% या 50% पे फोकस किया जाना चाहिए, ध्यान रखें कि भाई अगर आप किसी एग्जाम को देना चाहते हैं, तो अगर आपके 40% नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप किस हक पे दावा कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब लग पाएंगे, ध्यान रखें। तो इस क्राइटेरिया पे थोड़ी सी बातें यहाँ पे हो जानी चाहिए, क्योंकि मान लो 15 गुना में एक अभ्यर्थी आ रहा है, वो तो बाकी 6-7 वैकेंसियों में एलिजिबल हो जाता है, बाकी के किसी कारणवश मान लो सीईटी में नहीं आए, तो ध्यान रखें उसके लिए दिक्कत हो जाती है ना। अब पता नहीं कब तक इंतजार करें सीईटी का, 2022 वाला सीईटी अब हुआ है कंप्लीट, आके जाके उसके लिए वैकेंसी देखने को मिल रही है, कैलेंडर आया, अब एग्जाम डेट्स देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम डेट्स आपको देखने को मिली, कैलेंडर आया तब। अब वहां पे जो विद्यार्थी मान लो इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आया, फिर वो अगले सीईटी के लिए तो रहे तैयार, लेकिन आप तो पहले वाले से अभी तक नहीं करवा पा रहे हैं पूरा, तो अगली सीईटी तो पता नहीं कब हो। इसलिए सीईटी सही है या गलत है, फैसला यह है, जो फैसला है करना अभी तक एक तरीके से मैं यह कहूं सरकार पे ही पूरी चीजें हैं। अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा तो सारे जो आपके प्लान्स हैं वो ध्यान रख के पूरे हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सीईटी भैया, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि गलत है, देखो सबका अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है। मुझे लगता है कि सीईटी अगर रहता है, सीईटी अगर रहेगा तो आपकी प्रोसेस पे सुधार करना होगा, ध्यान रखें। सरकार को मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सीईटी अगर चाहते हैं तो हर साल आपको सीईटी करवाना होगा, तो ही सही रहने वाला है यह नियम, नहीं तो फिर सीईटी हटाओ भैया, ये ध्यान रखें। ऐसा मेरा व्यू कहता है, ध्यान रखें। अगर हर साल सीईटी होता है तो ही सीईटी ठीक है, अगर हर साल नहीं करवा पा रही है गवर्नमेंट तो सीईटी हटा देना चाहिए, ये मेरा व्यू कहता है, ध्यान रखें। दूसरा बात यह कहूं, काफी विद्यार्थी इस बात से नाराज भी हो जाएंगे, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे इतने नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसको पढ़ाई नहीं करनी होती वो सवाल करते हैं सीईटी को लेकर। तो भैया जिसको देखो हर टाइम पे चीजें नहीं होंगी तो सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना, ध्यान रखें। कोई विद्यार्थी फेल हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरी चीजों में, मतलब कि आने वाले समय में हर चीज में ही फेल होता दिखेगा। कोई कारण हो सकता है, किसी वजह से उसने तैयारी नहीं की हो, या फिर उसके नंबर कम आए हो, उसने पहला प्रयास रहा हो, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो सीईटी एक तरीके से गलत भी नहीं है, तो एक तरीके से सही भी नहीं है, प्रोसेस पे बातें आ जाती हैं। तो अभी तक जो अपडेट थी वो यही थी। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस वीडियो का वो आपको बता देता हूं। देखो किसी को पता नहीं है सीईटी 2024 होगा या नहीं होगा, बहुत से वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मैं पिछले 5-7 दिन से कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था इसको लेकर, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, अभी गवर्नमेंट भी फैसला इस पे क्या कब तक लेगी, लेकिन लगातार यहाँ पे न्यूज कटिंग शेयर की जा रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इस वीडियो का औचित्य क्या है। देखो भैया सीईटी 2024 को लेकर जल्दी सरकार फैसला ले लेगी, होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा सीईटी 2024, इससे सभी से जो भी नोटिस रहेंगे थोड़े समय में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको कहीं पे भी ऐसे नेगेटिविटी यहाँ पे डालनी नहीं है कि अब सीईटी पे तो देखो इंतजार कर लेते हैं, नोटिस जब तक आता है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखें। अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, कोई भी वैकेंसी हो, ध्यान रखें जो आपका सिलेबस सीईटी का था ना, हर वैकेंसी के लिए मान एप्लीकेबल है, ध्यान रखिए, हर वैकेंसी में वही सिलेबस है, ध्यान रखिए। इसलिए सीईटी इंपोर्टेंट था, इसलिए कहा गया था कि सीईटी का सिलेबस ऐसा है कि किसी भी वैकेंसी में आप उठा के जाएंगे ना, पढ़ के जाएंगे, ध्यान रखिए, तो आपका पेपर अच्छे होने वाले हैं अगर पढ़ के जाएंगे तो, ध्यान रखिए। इसलिए सीईटी का सिलेबस इंपोर्टेंट था, इसलिए कह रहा हूं कि कोई सी भी वैकेंसी आए आने वाले समय में सीईटी का सिलेबस पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अब जो भी फैसले होंगे आने वाले समय में बता दिए जाएंगे, अभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना सीईटी को लेकर, कब होगा मैं तो अपडेट जैसे आएगी मैं बता दूंगा। और कहीं पे भी ऐसा बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी 2024 कब होगा, सवाल तो अभी भी बना ही हुआ है, ध्यान रखिए, लेकिन जुलाई अगस्त जो एक्सपेक्टेड डेट है तब तक की तैयारी रखिए, ध्यान रखिए, आपको तैयार रखना है। अगर कोई कॉलेज विद्यार्थी हैं, अगर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा उन पे भी फोकस करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में। और एक सवाल जो मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे बताया मेरे व्यू से,
अब आप बता दीजिए कि सीईटी सही है गलत, मुझे गलत साबित करना चाहते हैं या फिर बाकी और लोगों को साबित करना। देखो मैंने कहा सीईटी अगर समय पे प्रोसेस पे होती है तो बिल्कुल सही है, अगर समय पे नहीं होती है 2-3 साल में एक बार सीईटी आयोजित होती है तो भैया सीईटी गलत ही है, ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग फिर इंतजार ही करते रहते हैं अगली सीईटी होने का, और फिर उसमें भी मान लो पास नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब निकलता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे सवाल खड़े करती है गवर्नमेंट पे भी, विद्यार्थी पे भी, कि भाई सीईटी पास नहीं हो रहा अब तो क्या नौकरी लगेगा। ऐसे बहुत से सवाल देखने को मिलते हैं। मैंने ट्वीट्स पे कमेंट देखे हैं, ध्यान रखें, बहुत से कमेंट देखे थे यहाँ पे ट्वीट पे, इनके पे तो काफी सवाल आ रहे थे टेढ़े मेढ़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, किसी भी चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी होगा एग्जाम होगा आपको तैयारी करनी, ध्यान रखें एसएससी के कैलेंडर्स आते हैं, हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है, रेलवे की वैकेंसी आ रही है, यहाँ पर लगातार मैंने वीडियो डाले हैं रेलवे को लेकर भी, और भी वैकेंसी आएंगे तब अपडेट मिल जाएगी, ध्यान रखें। यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर जो एप्लीकेबल है उसके लिए लगे, आरपीएससी की वैकेंसी आ रही है, लाइब्रेरियन के वो उसमें जो भी एप्लीकेबल है ध्यान रखें, लगाए, ध्यान रखें। और बाकी जो वैकेंसी आएंगे आरपीएससी कैलेंडर आने वाला है तो उसमें भी आप एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहें। तो वैकेंसी तो आने वाली है, परेशान नहीं होना है, बस नेगेटिविटी से बचना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।